हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, जैसे एक लखनऊ से शुभम शुक्ला हैं, वो कहते हैं सर यू आर बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच शुक्ला जी। और एक हैं शशांक शर्मा बिहार से, थैंक यू शर्मा जी। और एक हैं ये रोहन रॉय, थैंक यू सो मच रॉय जी। और एक हैं रंजन शर्मा, शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप पढ़ते रहिए। और एक बच्चा है रोहित रॉय, तो रोहित भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क। अभी हमें ज़रूरत है, हमारे जो भी बच्चे हमें थोड़ा भी प्यार देते हैं हमें बहुत खुशी होती है। और आप अपने छोटे भाइयों को, छोटे कलीग्स को, आप जूनियर्स को ज़रूर बताएं कि ये फ्री में लेक्चर्स हैं, और अभी मैं पूरे पूरे 2 साल आपको फ्री में ही पढ़ाऊंगा ये यूट्यूब पर। उसके बाद भी कर रहा हूँ, उसके बाद अपने को टेंशन नहीं लेना है। और मैं आपको सबसे ये कोशिश करूँगा कि सबसे इंडिया लेवल पर आपको सबसे अच्छा बेस्ट मटेरियल दूँ, बेस्ट तरीक़ों से बताऊँ। और ख़ास करके ये जो यूपी, झारखंड और बिहार के बच्चे हैं उनको बातें आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं देसी वर्ड का ज़्यादा यूज करता हूँ, ताकि ये आपके तक कनेक्ट हो जाए, आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सही है। जैसे हमने इसको कहा गिरगिट डायग्राम, आपने सुना होगा गिरगिट एक छिपकली का रूप होता है ना, जो अपना कलर चेंज करता है ना। तो उसी तरह से ये भी एक ऐसा डायग्राम है जो क्या करता है अपना पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है। 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर ये साइन कॉस में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, और कोसेक सेक में बदल जाता है। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर जाता है। और 270 डिग्री पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर जाता है, और साइन भी चेंज करता है। और साइन किसके अनुसार चेंज करता है? क्वाड्रेंट के अनुसार, है ना। क्वाड्रेंट के अनुसार ये इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और बाद बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इसमें निगेटिव होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और बाद बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। जैसे यहाँ इधर कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप देख लीजिए कॉसेक 675 डिग्री, है ना। तो ये देखिए, इसको हमने 360 डिग्री से 315 डिग्री कर दिया। हमने बताया था कि 360 डिग्री लिखो या 0 डिग्री लिखो, बात क्या है? बराबर है ना, कि वो पॉजिटिव एंगल से सेम एंगल बनाएगा ना। इसीलिए 360 डिग्री भी वही है जो 0 डिग्री है, इसलिए हमने कहा 360 डिग्री को आप कैसे बिहेव करो कि जैसे 0 डिग्री ले लिया। फिर हमने 315 डिग्री। अब आपको पता है कि जैसे कोई बच्चा लिखे, कहाँ गया कौशिक, देखिए कौशिक 270 में कितना जोड़ दोगे तो 45 हो जाएगा। एक मेथड छोटा सा देख लो, 270 में कितना जोड़ोगे तब 315 हो जाएगा। कौशिक में तो देखो, कौशिक में तुम जोड़ दोगे कितना? कौशिक 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कौशिक 270 प्लस 45 कितना होगा? 7 4 270 और 30 300 और 15, मतलब 315 सही है। कौशिक 270 पे किस में हो जाएगा चेंज? सेक में। कौशिक चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक 45 डिग्री हो जाएगा। और कौशिक का मान 270 से आगे आओ, 270 से आगे आओ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौशिक 270 के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कौशिक का मान निगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ही पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस सेक 45, और सेक 45 मतलब कॉस 45 1/√2, तो सेक 45 √2, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? -√2। बोलो कोई डाउट? यही है आपका गिरगिट डायग्राम। सही है। और यहाँ पर 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज करता है, सिर्फ साइन चेंज करता है। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं आपसे पूछूं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, आप बोलोगे सर साइन थीटा।
ठीक है। आपसे पूछूं कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो cos में ही रह गया ना, cos 180 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, और 180 माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड क्वाड्रेंट को, तो cos का मान सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए cos 180 डिग्री माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिखते हैं। सही है मामला, समझ रहे हो। उसी तरह से ये 360 डिग्री, हमको पता है कि मान लो कि tan 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, क्या होगा, तो tan 360 डिग्री माइनस थीटा tan 360 पे तो नहीं चेंज करेगा, सिर्फ साइन चेंज करता है, तो tan 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा। क्यों, tan थीटा तो वो चेंज नहीं करेगा 360 डिग्री पर, और माइनस क्यों लगाया आपने, क्योंकि tan का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। मामला सही है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखिएगा किसका डिफिनीशन, फंक्शन का डिफिनीशन फिर से एक बार हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग ग्राफ जानेंगे, किसका ग्राफ जानेंगे। उसके पहले अगर हम बात करें कि आप लोग को हो सकता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है, वो बच्चे जैसे मान लो कि एक दो चार क्वेश्चन आइडेंटिटी के आ जाते हैं आपके ना, 2-4 क्वेश्चन यदि आइडेंटिटी के आ जाते हैं तो आपको यूं होता है, जैसे देखना वो क्या होगा, जैसे मान लो कि ये है √1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इतना बराबर कुछ प्रूफ करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, है ना, रेशनलाइज करेंगे। पहली बात, रुक जाओ मार्कर चेंज कर लेते हैं, रेशनलाइज करेंगे, या जो बच्चे लोग को एनसीईआरटी के या आरएस अग्रवाल, हमेशा याद रखना, इसीलिए ये दोनों किताब, एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी किताब है जिसको पढ़ना है, और जो बच्चा का ज़्यादा बेसिक कमजोर है वो ये दोनों बुक को बनाएगा जरूर, है ना। इसीलिए मैं आपको बहुत टफ किताब नहीं बता रहा हूँ, बहुत जिसमें लेंदी सवाल, वो नहीं, जो आसान, जिस पे फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए ना, वैसे सवाल को कर लीजिएगा तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। कहने का मतलब है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। जैसे क्या कर दोगे, 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर दोगे, और ये 1 प्लस साइन थीटा से, बताना ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये रूट में है तो इसका होल स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होगा ना, तो बाहर आएगा तो कोस थीटा, तो ये कितना हो गया बताइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बताइए ये सब 10th के सवाल हैं ये सब, ठीक ना। तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपको क्वेश्चन में यही सब प्रूफ करने में दिक्कत होगा कि आपको पहला नंबर कि रेशनलाइज करने आना चाहिए, है ना, रेशनलाइज करना है ये, या दूसरा अलजेब्रिक फार्मूला, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट इधर लिखते हैं, या अलजबरा वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, फार्मूला याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए। जैसे आपको ये देखिए साइन 4x प्लस कॉस 4x, अब इतना बराबर कैसे होगा, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, जब तक अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों तरीकों से नहीं याद है तो आप कैसे ही इसको समझ पाएंगे। देखिए इसका दोनों फार्मूला होता है, ठीक है, तो ये सब मैं आपको फंडामेंटल में बता चुका हूँ। तो या तो अलजबरा वाला फार्मूला याद होना चाहिए, ये लगाना है, या आपको क्या करना होगा, 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पुट करना होगा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा पुट करना होगा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट करना होगा। यही सब चीज़ों से आपको क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के जितने भी सवाल हैं, जितने भी प्रश्न हैं आपके एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल के बन जाएंगे। तो कृपया आप इन्हीं चीज़ों को लगाइए। कौन सा, पहला रेशनलाइज करना, दूसरा अलजबरा वाला फार्मूला लगाना, तीसरा ये, और चौथा क्या किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इलिमिनेट थीटा करने, थीटा का एलिमिनेशन, है ना, एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट थीटा, मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ x साइन थीटा बराबर 4 और y साइन थीटा बराबर
y cos थीटा बराबर 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा बराबर क्या लिख देगा 4/x और cos थीटा बराबर 3/y। तो फिर तो आपको पता है, इसको मिटाए ना, देखो फिर आपको पता है कि अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा का मान रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16/x स्क्वायर और cos थीटा का मान 3/y 9/y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बताइए, इसमें साइन थीटा और इसमें थीटा एलिमिनेट हो गया, मतलब थीटा को आप हटा दिए। क्या करना है, एलिमिनेट थीटा मतलब थीटा को हटा देना, सही है। और किस तरह के सवाल हो सकते हैं, ये बहुत लेंदी दे दिया, ऐसे दे दिया, मान लीजिए कि आपको कैसे दे दिया, कैसे दे दिया, मान लीजिए कि इस तरह से दे दिया, कुछ भी ले लीजिए, cos क्यूब थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर x दे दिया, या कुछ m दे दिया, ऐसे दे दिया, और उसके बाद एक रिलेशन m दे दिया है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है ना, आप यहाँ पर लगाइए ना, ठीक है, सही है, आप यहाँ पर लगाइए। जैसे m का, जैसे cos थीटा को अब इतना ऐसे इतना ज़्यादा लेंदी तो देगा नहीं, है ना, इतना ज़्यादा लेंदी देगा नहीं, टेंशन नहीं लेना, कुछ ना कुछ क्लू देना है, कुछ ना कुछ क्लू देगा। और किसी भी तरह से अगर आपको ये m दे दिया है और कुछ साइन थीटा कोस थीटा n दे दिया है, आप किसी तरह से साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, जोड़ घटाओ दिमाग लगा के, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसानी से निकल जाएगा। एक क्वेश्चन करके बताए हैं ना कि कैसे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। कुछ क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला लगाइए, ठीक ना। जैसे बताइए कि साइन a बाई साइन b बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए कितना दिया हुआ है 1/2, और cos a बाई cos b दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ दिया हुआ है कितना √3/2, ऐसे कुछ दिया होगा। आप इसको डिवाइड कर दोगे या मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ से तब हमको हो सकता है, जैसे गुना करेंगे तो साइन ए कॉसे हो जाएगा। अभी तो हम लोग मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, है ना, मल्टीपल एंगल का, कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए और 2 साइन बी कॉस बी होता है साइन 2b, ठीक ना। तो ये सब चीज़ों को क्या करना है, हमेशा दिमाग थोड़ा सा बस लगाते रहना है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये सब याद रखिएगा। या कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे रह जाएगा, जैसे यहीं पर था ना ये कि कॉस थीटा बराबर दे दिया ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे दे दिया, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -1 बराबर 0। अब आपसे कोई पूछ रहा है, आपसे यहाँ पर पहला देखिएगा, इस सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को समझिएगा, ऐसे दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है sec टू द पावर 4 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना मान होगा, बताओ, ठीक है। आपको यहाँ से पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा लिख दिए, ओहो, कोसेक कर दो, ठीक है, और ये कर दो, इसको भी कोसेक कर दो और इसको कॉट स्क्वायर थीटा कर दो, ठीक। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या पता है कि क्या पता है कि cos थीटा बराबर ये इधर चला जाएगा तो 1 और इधर चला जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब बताइए, सेक थीटा पहला ही सही था जी, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे ये कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे आप यहाँ पर रख रहे हो, क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, बताइए, ठीक है, या कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा कह देता, ऐसे लिख देता, इंटू सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताइए, आपको नहीं मानता है इसका, है, ये तो हो जाएगा फिर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कुछ पोलिनोमियल में करके आपको एलिमिनेट कर देना है, और आपको cos थीटा का वैल्यू या कभी sin थीटा का वैल्यू या सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देना है। इसमें पुट कीजिएगा, वो अपने आप कट छट करके कुछ ना कुछ अच्छा सा एक छोटा सा नंबर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब लिखिए फंक्शन। देखिए, फंक्शन का हम तीसरी बार डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। फंक्शन का डिफिनीशन है
ठीक है, फंक्शन का डिफिनीशन हम लिखने जा रहे हैं, इसलिए ना अब देखना, फंक्शन को ऐसे मत समझना, फंक्शन को सीधा याद रखना। देखिए एकदम देसी लैंग्वेज में कि फंक्शन क्या है, मशीनवा है। क्या है ये, मशीनवा है। कैसा मशीनवा है भैया, ये कुछ लेता है, पेट्रोल लेता है, तो फिर गाड़ी पे, तब गाड़ी सड़क पे दौड़ता है। ठीक है, हाँ देखिएगा, तो पेट्रोल लेता है और सड़क पे दौड़ता है, उसी तरह से मतलब कुछ इनपुट लेता है तो आउटपुट देता है ना मामला। चलिए, दो फंक्शंस का डिफिनीशन लिखिएगा फिर से एक बार, और जल्दी जल्दी से आप एग्जाम्पल लीजिएगा। आपको पता है कि इसका नियम क्या होता है, जल्दी से लिखिए डिफिनीशन, आप लोग पहले भी नोट कर चुके हैं। रूल फ्रॉम सेट ए, देखिए ये दो बार, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट बी इज सेड टू बी function, said to be function if every element of set A has one and only one image in set B, है ना, या क्या, यूनिक इमेज इन सेट बी। हमने ये बताया था कि फंक्शन क्या होता है, एक सेट ए से सेट बी के बीच में एक नियम होता है, मशीनवा के एक रूल होता है भैया हमारा, है ना। ये सेट ए है, ए वा है, और ये सेट बी वा है ना। तो ये क्या है, सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट, जो सेटवा है ए और जो सेटवा है कौन, बी, ठीक है ना। अब बताइए यहां पर क्या है, इसको समझिएगा कि सेटवा ए है और सेटवा बी है। नियमवा क्या होता है यहां पर, नियमवा यह कहता है कि क्या होता है कि सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब कि अगर हम इसको x कह दें और इसको y कह दें, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये है 1 2 3 4, तो और मान लीजिए कि फंक्शन है y बराबर x, क्या है, y बराबर x, तो x के जगह 1 डालेंगे 1 मिलेगा, y के जगह x के जगह 2 मिलेंगे तो y क्या मिलेगा 2, और x के जगह 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा 3, और 4 मिलेगा, ये 4। ठीक है, तो नोट करके ही लिखिएगा। देखिए फिर से एकदम एक ही चीज को बार बार बताना ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी तरह से, समझ रहे हो ना। ठीक है, क्या कहता है फंक्शन कि x का एक वैल्यू के लिए, x का एक वैल्यू के लिए, अब x जैसे ही बोले तो x डोमेन भी होता है, इनपुट भी होता है, खाना डोमेन, एनर्जी आउटपुट, रेंज। ठीक है, आज देखिए, आज हम लोग कोड डोमेन और रेंज का डिफिनीशन अलग अलग कैसे होता है उसके बारे में जानने के लिए आज हम खास करके फंक्शन का डिफिनीशन को फिर से बता रहे हैं। लिखता है कि x का एक वैल्यू के लिए, y का एक वैल्यू मिलना चाहिए, वही इमेज कहता है ना, मिलना चाहिए, तभी वो फंक्शनवा होगा, है ना। ठीक है, और x का एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू मिल गया, तो वो फंक्शनवा नहीं होगा, अभी एग्जांपल ले रहे हैं, फंक्शनवा नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत। ठीक, ये नियम कहता है इसी के अनुसार ना, अभी तक इसका नियम लिखे, ये सही है, ये फंक्शन है, क्योंकि x का एक वैल्यू डालिए, x बराबर 1 तो y बराबर भी 1, एक ही आया, x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 3, x बराबर 4 तो y बराबर 4। चलो अगला एग्जांपल। अब देखना, अब यही क्या है, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब खाना, भोजन, है ना। तो भोजन क्या ले रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिएगा, अब उसके बाद क्या है, ओहो, इसमें है ना कि सेट बी ले लीजिए, ये कहता है कि 5 6 7 भी ले लिए, तो डोमेन क्या है वो समझिएगा। डोमेन क्या है, 1 2 3 4, और कोर डोमेन क्या है, कोर डोमेन मतलब ये वाला पूरा सेट, इसमें कितना है, कोर डोमेन में कितना है, कोर डोमेन में है 1 2 3 4 5 6 7।
अब देखिए अब आ रहा है रेंज। रेंज किसको कहते हैं? तो हम बताए थे कि y का वैल्यू का y रेंज किसको कहते हैं? y के वैल्यू को ही रेंज बोला जाता है। मतलब जितना डोमेन लिए हैं, ये y का वैल्यू है 5 6 7, डोमेन में है ही नहीं। डोमेन में देखो तो जब तुम खा ही नहीं रहे हो तो तुमको 4 पर तो एनर्जी मिल रहा है, जैसे दूध पिए ताकत मिला, ठीक, दूध पी लिए ताकत मिला। और उसी तरह से जब आप दाल नहीं खाए तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। दूध वाला ही सिर्फ ना प्रोटीन मिलेगा, तो 4 मिले तो 4 मिला। तो रेंज क्या होता है? रेंज मतलब यहां पर लिखिएगा y का वैल्यू। देखिए शुरू में हम इसको y का वैल्यू बोल दिए थे, कोडोमेन को ही y का, क्योंकि हम डिफिनीशन पहली बार बता रहे थे ना, तो आसानी से बोल करके निकल गए। अब आप लोग को पूरे डिफरेंस अंतर समझा रहे हैं, अंतर को समझिएगा कि y का वैल्यू मतलब कौन है y का वैल्यू? 1 2 3 4, तो लिखिए यही होता है रेंज, 1 2 3 4। अगला एग्जाम्पल, ठीक है, अगला एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या लाए हैं हम? देखिए अगला एग्जाम्पल है कि एफ इज, इसको क्या पढ़ते हैं? एफ इज सच दैट ए टू बी। ये क्या है? इस बार लिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और सेट ए का कौन कौन एलिमेंट है? सेट ए में देखिएगा, सेट ए है, ये सेट ए में है -1 1 -2 2, और ये है अपना 1 4 9 25। बताइए x के जगह -1 डालिएगा तो 1, 1 डालिएगा तो 1, -2 डालिएगा 4, 2 डालिएगा तो 4। सही है? तो अब बताओ क्या होगा डोमेन? डोमेन क्या होगा? बताइए डोमेन क्या होगा यहां पर? इसके लिए डोमेन बताइए, इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा भोजन। कौन कौन भोजन है? -1 है, 1 है, -2 है, 2 है, तो डोमेनवा क्या है भैया? -1 1 -2 2। अब कोडोमेन क्या है बताइए? कोडोमेन मतलब कि सेट बी में, अगर ये सेट ए है तो ये सेट बी में कितना एलिमेंट है? देख लीजिए 1 4 9 25, ठीक है। और रेंजवा कहाँ है भैया? तो रेंजवा है y का वैल्यू कौन कौन है? y का वैल्यू है 1 4 बस, तो इसीलिए रेंज में क्या हो जाएगा? 1 4। तो यहां से देखिए दोनों जगह पर आप देख पा रहे हैं कि कोडोमेन क्या है? कोडोमेन किससे बड़ा है? इसमें ज्यादा एलिमेंट है ना, कोडोमेन में रेंज से क्या है? ज्यादा एलिमेंट है। तो लिखो भैया, लिखो ना, कोडोमेनवा इज ग्रेटर देन रेंजवा, ठीक है। कोडोमेनवा किससे बड़ा है? रेंजवा से बड़ा है, बराबर नहीं है। तो ये रूल होता है कि कोडोमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज, इसीलिए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कोडोमेनवा इज ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज। तो यहां पर भी लिख लीजिए कि कोडोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रेंज। यहां पर तो वो एकदम स्ट्रिक्टली ग्रेटर है ना, इसमें ज्यादा, कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, रेंज में, लेकिन ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पर भले छोड़िए, यहां पर ऐसे लिख दीजिए। ऐसे क्या होता है? नियम क्या होता है? कोडोमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज, यहां पर है जो वही लिख लेते हैं, ठीक। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल क्या है? अब देखिए कि क्या है कि एफ इज सच दैट ए टू बी, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है। इस बार क्या है? साइन एक्स है, और इसमें सेट ए में है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। बताइए साइन का मान, साइन 30 डिग्री कितना होगा? साइन 30 डिग्री बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, प्यारे बोलो। साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 45 1/√2, ठीक। चलिए अब देखिए, तो यहां पर खास बात क्या है भैया कि साइन 30 पे 1/2, 60 पे √3/2, 90 पे 1 है ना, और ये 1/√2 तो 45, ठीक है। तो बताइए डोमेन क्या है? डोमेनवा का है भैया? बोलेगा डोमेनवा मेरा बच्चा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, फिर क्या 45 डिग्री, ठीक है। डोमेनवा भोजनवा तो ये हो गया ना, डोमेन क्या हो गया? ये वाला। अब आगे बात करते हैं। कोडोमेनवा का है भैया? सेट बी में जो एलिमेंट है वो क्या है? सेट बी, ठीक है, बी लिख लो ना। सेट बी में कौन कौन है? 1/2 √3/2 1 1/√2। अभी फंक्शन का 3 डिफिनीशन है, अभी सिर्फ एक डिफिनीशन बताए हैं और उसको समझाएं। जब हम लोग फंक्शन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ना 12th में, तब हम लोग समझेंगे। और रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद रिलेशन पढ़ाएंगे हम,
ताकि वो बेसिक एक चैप्टर है जो छूट जाएगा ना, उसको समझ लेंगे पूरी तरह से कि कैसे सेट से कोई सेट में मतलब सिर्फ सेट के बारे में पढ़ा, लेकिन रिलेशन में क्या होता है ना कि 2 सेट को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, 3 सेट को एक साथ पढ़ते हैं, तो वही होता है रिलेशन ऐसे थोड़ी ना बन जाता है, तुम किसी के पास जाते हो, उसको देखते हो, फिर मामला फिट करते हो, है ना, तो वो चीज़ है, सही बात है। तो वो हो गया कोडोमेन। चलिए अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डोमेन, कोडोमेन और रेंजवा का है भैया, बोलेगा रेंजवा भी वाई का वैल्यू कौन कौन है, वाई का वैल्यू यही है ना, अब कोई बच्चा बोला सर यहाँ पर वाई और एफ एक्स दोनों सेम ही होता है, क्या होता है, वाई और एफ एक्स सेम ही होता है, याद रखिएगा, वाई बोले या एफ एक्स बोले बात सेम। तो रेंजवा में भी क्या है 1/2 √3/2 1/√2। तो मेरा बच्चा यहाँ पर क्या है, कोडोमेनवा किसके बराबर है, कोडोमेन किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर कोडोमेन कभी रेंज से छोटा हो सकती, कोडोमेन कभी रेंज से छोटा हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं है, कोडोमेन हमेशा रेंज से बड़ा होता है। अब इसको ज़्यादा क्योंकि देख पा रहे हैं ना, पिछले में इधर क्या है, कोडोमेन रेंज से बड़ा है, इधर कोडोमेन रेंज से बड़ा है, और यहाँ पर कोडोमेनवा बराबर है रेंज का। ठीक, मामला फिट है, आगे बढ़े, चल सही है। तो फंक्शन का हमने डिफिनीशन पढ़ा कि एक रूलवा होता है सेट ए से सेट बी के बीच में, जिसमें अब एक एग्जांपल और छोटा सा नोट कर लेना यहाँ पर, कि जैसे फिर से बता दे रहे हैं कि मान लो कि इस बार है y² बराबर x ले लो 1 2 दो ही लो, सेट ए बताओ, और सेट बी में काची आ गया 1 क्या है माइनस, है ना, y² बराबर 1, तो एक y बराबर ±√1, आंसर ±1, y बराबर y² बराबर 2, तो y बराबर ±√2, तो क्या हो गया +-√2। तो रेंज में क्या आ गया -1 1 और √2 और -√2। बताइए 1 पर 2 वैल्यू आ रहा है, ऐसे को हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, क्यों इसको फंक्शन हम नहीं बोलेंगे। ठीक आया बात समझ में, इसको फंक्शन का डिफिनीशन में नहीं लिया गया है, इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मतलब एक वैल्यू पर 2 वैल्यू दे दिया ना, एक वैल्यू पर क्या मिल गया हमको 2 वैल्यू, तो इसको बोला जाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, जो कि अपने सिलेबस में अभी नहीं है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अगर उस पर कुछ आगे चल के अगर हम लोग फंक्शन जब पढ़ेंगे पूरे डिटेल में ना, जब 12th में पढ़ेंगे ना फंक्शन डिटेल में, तो थोड़ा मल्टी वैल्यूड की भी हम बात कर लेंगे। आया बात समझ में। और 11th में आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, तो बहुत सारा डायग्राम ऐसा देख पाओगे तुम कि वो बहुत सारा वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फंक्शन यूज होते हैं, वो जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वो मल्टी वैल्यूड होते हैं। ठीक है, लेकिन तत्काल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ये नहीं है। आ गया क्लियर। अब तुम देखा कि साइन भी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक, अब देख लीजिएगा, अब इस बात को समझिएगा कि साइन क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस भी क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब लिखिएगा कि ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं, लिखते हैं, मिटा दिए। अब ये सब चीज समझ में आ गया ना। कोडोमेनवा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज। तो इसके सब कुछ इतना लिखने के बाद, समझे ना, जब तुम इतना लिख लेना ना, तब लास्ट में करके नोट में लिखना कि कोडोमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज। क्या लिखेगा कि कोडोमेन चाहे तो बराबर होगा या तो रेंज से बड़ा होगा। यही ना सीखे हम लोग। चलिए तो नोट में लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि कोडोमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज। क्या लिखेगा, कोडोमेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज। ये हमेशा होता है फंक्शन के लिए ना। चलिए ये एक चीज हो गया, रेंज समझ में आ गया। रेंज क्या होता है, वाई का वैल्यू। अब देखिए ग्राफ होता क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। ग्राफ पर समझिएगा पूरा। देखिए पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतना बढ़ा नहीं है। अब धीरे धीरे न बढ़ेगा, धीरे धीरे हम लोग बात को समझेंगे ना। तो सबसे पहले लिखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको अब ये बात समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन एक्स साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा,
कॉट थीटा सेक थीटा, इन सब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनको फंक्शन क्यों बोला जाता है ना? फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये x का एक वैल्यू पर y का दो वैल्यू नहीं देता है, इसीलिए इन्हें हम फंक्शन कहते हैं। सिंपल है ना? जो मतलब कि आप x का एक वैल्यू दोगे तो साइन x का भी एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन हो गया, इन्हीं का ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग साइन x का, ठीक है? तो देखो अब y बराबर साइन x लिखें या fx बराबर साइन x लिखें, आया बात समझ में? ठीक है, या y बराबर साइन x बोलें। हा मुंह सुख रहा है यार। y बराबर साइन x और fx बराबर cos x ना, और fx बराबर cos x बार बार लिखिएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और कुछ नहीं। y बराबर tan x और fx बराबर tan x। तो आप बात को समझ पा रहे हैं ना कि y बोले या fx बोले बात क्या है, बराबर है, ठीक है? अब उसी को हम इधर लिख दे रहे हैं, y बराबर fx बराबर क्या है, cosec x, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो हम लोग ऐसे ऐसे अलग अलग लिखते थे, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना बच्चा लोग बहुत अलग अलग मीनिंग निकाल लेता है, ऐसा नहीं है भैया। आप इसको ऐसे बोला जा रहा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इसी को, ठीक है? और इसको कैसे लिखेगा, y बराबर fx बराबर tan x, ठीक है? अब देखना, या ऐसे लिखो y बराबर क्या हो गया, cosec x, या fx बराबर cosec x, चलो पूरा ही लिखवा देते हैं, है ना? कभी कभी बच्चा लोग उसका गलत मीनिंग निकाल लेता है, उन लोग सोचता है कि इसको यहाँ लिखा गया तो ये cosec x, नहीं, ये ऐसे है, ठीक? चलो y बराबर फिर क्या है, cot x और fx बराबर cot x, ऐसे लिखो, या इसको लिखो y बराबर fx बराबर cot x। और कैसे लिखेगा, y बराबर sec x और fx बराबर sec x, है ना? ये लिख लो, ये हो गया, है ना? अब बात समझ में आएगा। अब जब कहीं ऐसा लिखा रहेगा तो आपको मामला समझ में आएगा ना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक? चलिए अब बात को समझिएगा। अब ग्राफ का नियम को समझते हैं। ग्राफ का नियम क्या है कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि इस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है, y बराबर 0, है ना? y बराबर 0। ये पूरे लाइन का इक्वेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, y बराबर 0। और ये है y एक्सिस और इसका इक्वेशन क्या होगा, x बराबर 0, x बराबर 0। आया बात समझ में? ये क्या है, ये है x बराबर 0। ये ग्राफ बना लिए, इधर नोट कर लिए, जल्दी नोट करो, ठीक है? उसके बाद अब देखना, सही है, आगे बढ़ रहे हैं, मिटा दिए इधर, ठीक? देखिएगा, ये हो गया। अब दूसरा, अब आपसे हम पूछें कि बताओ मेरा बच्चा कि x बराबर 1 बताना, क्या x पहला। अब ये सब तो बात तुम जानते हो ना कि इसको, ये सब पहले भी बता चुके हैं ना कि इस डिस्टेंस को अब शीशा बोला जाता है, अब शीशा, और इस डिस्टेंस को ऑर्डिनेट बोला जाता है। और किसी कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, y से, है ना? अगर ये पॉइंट है तो p क्या होता है, x, y, ये 90 डिग्री लिया जाता है, ठीक? ये समझे, ये सब फंडामेंटल के लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक? अब देखिएगा, ये हो गया पहली बात। दूसरा, अगर आपसे हम पूछें कि बताओ x बराबर 1 का इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाएगा, ये लो, तो ये x बराबर 0 है ना, y एक्सिस को x बराबर 0, तो ये x बराबर क्या हो गया, यही जो लाइन है, यही क्या है, ये जो लाइन है, ओहो, हाँ सही है, ये देखो, ये जो लाइन है ना, यही x बराबर 1 है। आया बात समझ में? ये किससे पास कर रहा है, 1,0 से। और तो समझ गया ना कि x बराबर 1, तो x बराबर देखो तो हर जगह 1 है कि नहीं, x बराबर 1 मतलब कि x
x बराबर 1 मतलब कि x में दूरी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किससे, ओरिजिन से। ये है आपका ओरिजिन 0,0। ओरिजिन से इसका दूरी कितना है, हर जगह 1 यूनिट है। आया बात समझ में। तो x बराबर 1। अब उसी तरह से आपसे कोई x बराबर 2 बोलता तो आप ऐसे बनाते, x बराबर 2, x बराबर 3, है ना। इसी तरह से 4, 5 या कुछ भी बोलेगा तो आप बना लीजिएगा ना -1, और ये कुछ भी बोलेगा x बराबर -2, है ना। आप ऐसे बना लीजिएगा। उसी तरह से अगला डायग्राम तीसरा, उसी तरह से अगर y आपसे पूछे, आपसे हम बोलें कि y बराबर 0 बना के बताओ मेरा बच्चा, तो कैसे बनाएगा y बराबर 0, बताना। y बराबर 0 यही ना है, ये वाला y बराबर 0, तो y बराबर 0 तुम बना देगा ऐसे। अब हम तुमसे बोलें कि y बराबर 1 बनाओ तो y बराबर ये 1, या आपसे पूछे कि y बराबर -1 बनाओ तो y बराबर ये -1। आया बात समझ में, ठीक। तो y बराबर -1, ठीक। अब देखना, अब हम इस पर नोट पॉइंट लिख रहे हैं ना। नोट पॉइंट लिखता है, पहला कहता है कि एक्स एक्सिस पे जितने में ग्राफ होता है, देखिएगा ध्यान से। अब इसको मिटाएं, इसको आप समझिएगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, कोई ग्राफ को समझिएगा। अब आपसे ग्राफ x बराबर 1 का ग्राफ कौन है, ये वाला लाइन, ये है ग्राफ, या ना, ये पूरा जो लाइन है ना, यही है x बराबर 1 का ग्राफ। आया बस समझ में। बाद बाकी सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह रहे हैं, बाद बाकी सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ठीक है। आया बात समझ में। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, ये चलो। अब कोई ग्राफ मान लीजिए, ग्राफ मतलब कर्व, ग्राफ मतलब कर्व, कर्व मतलब कोई पाथ, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ग्राफ देखिए ऐसे लीजिए, ये कोई, यही है y बराबर fx। हम तुमसे पूछें कि y बराबर कोई ग्राफ कौन होता है वो, तो देखो बाद बाकी सब नौटंकी है, बाद बाकी रेफरेंस फ्रेम है, ये सब ऑब्जर्वर है। ये एक लाइन और ये एक लाइन क्या होता है, एक आदमी होता है जो इस कर्व को देखते रहता है ना, जो इस कर्व को देखते रहता है। सर ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि ऐसा ही लिया गया है ना। अब कोई फिक्स चीज बनाओगे तब ना पढ़ोगे। जैसे तुम अपने घर को अपने डिस्ट्रिक्ट में बताते हो ना, तो डिस्ट्रिक्ट को रेफरेंस फ्रेम मानते हो ना, उसी तरह से हमने एक्स एक्सिस मान लिया और वाई एक्सिस। तो तुमसे कोई पूछेगा कि ग्राफ कौन होता है, तो ये जो कर्व बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छोड़ देना, ये तो क्या है, रेफरेंस फ्रेम है, ऑब्जर्वर। बाद जो ग्राफ जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना रहता है, इसी को हम लोग कर्व कहते हैं, इसी को हम लोग पाथ कहते हैं। यही होता है ग्राफ होता है, यही क्या होता है, ग्राफ ऑफ कर्व होता है। आया बात समझ में। और यही क्या होता है, यही है y बराबर fx, यही है y बराबर fx। आया बात समझ में। अब हम तुमसे पूछें, ध्यान देना, ये ओरिजिन है। अब हम तुमसे पूछें मेरा बच्चा कि ये बताना कि ये मान लो ये यही है x बराबर अल्फा और यही है x बराबर बीटा। क्या अल्फा बीटा, अल्फा को यहाँ पर क्या है, हम तो मतलब आर्बिट्ररी बनाया है ना, ऐसा ही मान लिए हैं ना, ऐसा ही मान लिया है ना मेरा बच्चा। तो x बराबर ये अल्फा, x बराबर बीटा। पहला पॉइंट देखना, तो इसका डोमेन कितना हो गया, ये भोजन कितना ले रहा है, यहां से तक के बीच में, यहां से यहां तक के बीच में। देखना हम एक पॉइंट लिख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे जितने में ग्राफ ट्रेवल करता है, जितने में ग्राफ होता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम देसी भाषा में, है ना। जितने में ग्राफ होता है वो उसका डोमेन होता है। अब बताएगा यहाँ उसका डोमेन क्या होगा, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन होता है। मतलब कि तुम ये जो ग्राफ है इसको देखो, एक्स एक्सिस पर कितना दूरी में, इतना ही दूर में ग्राफ हुआ बनल है, ग्राफ कितना दूर में बनल है, एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा में, ठीक। एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा में। तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डोमेन बताइए, डोमेन क्या हो जाएगा, इसका भोजन क्या हो जाएगा कि एक्स बराबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा, है ना। अल्फा इसको, अब अल्फा से बीटा को ऐसा ही नहीं लिखते हैं कि एक्स कहाँ से कहाँ, अल्फा से बड़ा है या बराबर है या बीटा से छोटा है, या इसको ऐसे कैसे बोलेंगे, अल्फा कॉमा बीटा क्लोज इंटरवल। ये सब बता चुके हैं। चलो अगला पॉइंट लिखना, इधर लिख लिए हो ना, ये लिख लेना। अब y बराबर तुमसे 10 बोले तो y बराबर 10 ऐसे बना दो, y बराबर 50 तो ऊपर, y बराबर -50 तो नीचे। आया बात समझ में, ठीक है। x बराबर 20 तो इधर x बराबर 20, x बराबर -10 तो इधर -10, ठीक है। समझ में आ रहा है।
चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अब देख रहे हैं, अब इस बात को समझे आप लोग, डोमेन को ग्राफ पे कैसे देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे जितने में ग्राफ होता है वो उसका डोमेन होता है। ग्राफ कितना में है, एक्स बराबर अल्फा से एक्स बराबर बीटा में, तो वही उसका डोमेन हो गया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा कि वाई एक्सिस पर, अब इसको नाम दे दीजिए, देखिएगा, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए, दूसरा पॉइंट, दूसरा के लिए दूसरा डायग्राम बना रहे हैं ना। चलिए ये लीजिए, यही डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया, ये ऐसे बनाया है ना। चलो ये मान लो, देखना, ये पहला सीखो, मान लो कोई, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, कोई मान लिए पॉइंट P, और इसको हम कह रहे हैं y बराबर fx। तो x के जगह क्या डालना है, P डालना है। x बराबर क्या है, P, इसमें डाल दो P। तो ये y बराबर fx है, मशीनवा में डाला, तुम गुड़ 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 किया, और ये जो पॉइंट है यही है आपका क्या, एफ ऑफ पी। आया बात समझ में। तो अगर ये x बराबर अल्फा है तो जहां पे ये कट कर रहा होगा ग्राफ को, वो क्या हो रहा होगा, एफ ऑफ अल्फा, और यहाँ पे जहां पे ये ग्राफ कट कर रहा होगा बीटा पे, तो ये क्या हो रहा होगा, बीटा, एफ ऑफ बीटा। अब याद रखिएगा, अब देखिए ग्राफ का रेंज किसको कहते हैं कि जितने में ग्राफ वाई एक्सिस पे ट्रेवल करता है। तो ये वाई एक्सिस पे कितना में ग्राफ हुआ है, देखिए तो एफ ऑफ अल्फा से लेके एफ ऑफ बीटा। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि एफ ऑफ अल्फा कहाँ है, एफ ऑफ बीटा, अरे कुछ नहीं भैया, कोई कांस्टेंट हो रहा होगा, है ना, कोई कांस्टेंट हो रहा होगा। फिर से सीखिए, एक और डायग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसे कोई डायग्राम है, ठीक, ऐसा कोई डायग्राम है, और ये y बराबर क्या है, y बराबर fx है। तो आपको पूछे कि बताओ मेरा बच्चा कि x बराबर नौटंकी पर कितना वैल्यू है इसका, नौटंकी, लीजिए नौटंकी पर कितना वैल्यू है, तो तुम क्या करेगा, इसके सामने एकदम परपेंडिकुलर चलेगा। x बराबर नौटंकी, अभी ने सीखा तुम कि x बराबर मान लो कि कुछ भी, x बराबर मान लो कि 5, x बराबर 5, तो x बराबर 5 का ग्राफ क्या कैसे बनेगा, ऐसे। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा ना कि सर इतने दूर में आप 5 कैसे बना, लो ना भैया, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, हम इतना छोटा, जितना मन करेगा उतना छोटा ले लेंगे, है ना, उस पर डिपेंड करता है ना, हमारा मन पे डिपेंड करता है ना। कोई बच्चा इतना बड़ा 1 को लेगा, कोई कहेगा सर हम यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, आया बात समझ में। तो वो अपने अपने मानने पर है, और नहीं तो हम इतने में ही 5 मान लिए, 1 2 3 4 एंड 5, वो 5 लिखा हुआ है। अब देखो तो x बराबर आपने क्या डाला है, इसको देखिए, x बराबर आप क्या डाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, x बराबर आप क्या डाल रहे हैं, 5 डाल रहे हैं। x बराबर 5 जाड़ा गुड़ 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 कर रहा है, और यहाँ पर y मशीन पकड़ लिया, है ना। आप क्या करते हैं कि पाइप से पेट्रोल डालते हैं टंकी में, पाइप से डालते हैं पेट्रोल, डालते हैं टंकी में, तो क्या होता है कि पेट्रोल गया, गुड़ 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 गया पेट्रोल। x बराबर 5 क्या है, भोजन है, तो पेट्रोल है। आज यह हम लोग का भोजन समझिए, आप क्या डाले, आप रोटी और क्या डाले, दाल डाले, रोटी और दाल डाले, तो रोटी और दाल मुंह में डाल रहे हो, जाया गुड़ गुड़ किया, और ये है मशीन तुम्हारा, यही है हमारा शरीर, यही जो कर्व है इसको हम क्या का नाम दे रहे हैं, ग्राफ, कर्व दे रहे हैं, कर्व नाम दे रहे हैं, y बराबर फंक्शन दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, यही है मशीन। अब ये जो मशीन है ये क्या किया, यहाँ से भोजन लिया, रोटी दाल, और हमको क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया, क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया। आया बात समझ में। तो x बराबर 5 इसका क्या हो गया, खाना, तो एनर्जी बराबर कितना होगा, x के जगह मुंह में डाल दो, यही है इसका मुंह, x बराबर माउथ, इसका क्या है x, तो x के जगह डालो तो y बराबर 5, एफ ऑफ 5, एनर्जी कितना हो गया, एफ ऑफ 5, मतलब आउटपुट कितना आया, आउटपुट कितना आया, एफ ऑफ 5, और इनपुट कितना आया, x बराबर 5। इनपुट डाल कितना रहे, x बराबर 5, आउटपुट मिल क्या रहा है, एफ ऑफ 5। आया बहुत समझ में, ठीक। तो मेन मुद्दा से हम भटक गए, तो दूसरा लिखिएगा इसी का पॉइंट में क्या है कि y एक्सिस, क्या लिखा हुआ है कि y एक्सिस पे जितने में ग्राफ होता है वो उसका रेंज होता है, वो उसका रेंज होता है। तो रेंज क्या होगा यहां पर, बोलो, रेंज होता है। तो रेंज कहां से कहां, एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा तक, एफ ऑफ अल्फा से लेकर के बीटा तक। तो y का वैल्यू कहां है, y का वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू एफ ऑफ अल्फा
और y का सबसे छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू एफ ऑफ बीटा। और इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा। आया बात समझ में? बोलिए कोई दिक्कत है रेंज में? तो अगर यहाँ पर भी दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा अपना, जब भी आपके पास मेरा वीडियो या लेक्चर पहुँचेगा तो आप इसको फॉलो करके आप इसको बताइएगा, सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा तक रेंज। अब तीसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम फाइनली समझा देंगे और फिर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ समझेंगे, उसका रेंज समझेंगे, उसका डोमेन समझेंगे। इतना तो हम लोग रेंज और डोमेन के बारे में चर्चा कर लिए, ठीक है। चलिए अब अगला लिखिएगा, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, लिखिएगा जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है वही कट करता है वो कर्व कट करता है, वहीं पर फंक्शन या कर्व का वैल्यू फंक्शन या कर्व का वैल्यू फंक्शन कर्व या y का वैल्यू 0 होता है। इसमें कौन नया बात है, ये तो आप लोग के आसान के लिए बता रहे हैं। जैसे देखिए यही है y बराबर एफ एक्स, लीजिए ठीक है, यही ना है। चलो अब बताओ ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, x बराबर अल्फा पे। बताओ ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह अल्फा डालोगे, तो एफ ऑफ अल्फा का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा हम अच्छे से लास्ट में समझा दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग साइन एक्स का ग्राफ समझेंगे, ठीक है। अब हम इसको पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे जितने में ग्राफ ट्रेवल करता है उसको डोमेन कहते हैं, और वाई एक्सिस पर जितने में ट्रेवल करता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। मिटा रहे हैं ना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखना, अब बात को समझना कि हम फाइनली पूरा अच्छा से सब समझा रहे हैं, एक बड़ा ग्राफ लेकर के, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्राफ है, ये देखो, ठीक है, ये है ग्राफ, क्या बोले, एक ही में सब आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ पे फंक्शन का वैल्यू कैसे देखा जाता है, तो तुम क्या करेगा कि x बराबर कोई पॉइंट ले लेगा, 5 ले लिया, अल्फा ले लिया, 5 6 न मान करके हम अल्फा ले रहे हैं, और तुम वो जो लाइन है उसको तुम ऐसे 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 ऐसे, क्यों हम ऐसे बनाते हैं, क्योंकि x बराबर अल्फा का है ना, x बराबर अल्फा का क्या होता है, यही होता है। ओहो लो, ये ऐसे आया बात समझ में, यही है अपना x बराबर अल्फा, ठीक, x बराबर अल्फा। अब बताओ तो x बराबर अल्फा, और यहां से मिटा दो इसको, ठीक, ये कहां पे कट कर रहा है, इसको यहां पर ऐसे ऐसे पहुंचा, ठीक है, आया बात समझ में। तो इसका फंक्शन का वैल्यू कैसे देखते हैं, x बराबर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर इसके सामने ऐसे मिलाते हैं, और इसके सामने वाला जो होता है यही y बराबर, x बराबर अल्फा डाला, और ये कर्व क्या है, y बराबर एफ एक्स, एक्स के जगह अल्फा पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, यही y बराबर एफ ऑफ अल्फा है। तुम क्या कर रहा है कि x बराबर अल्फा इसमें मिट कर रहा है। अभी इतना ही समझिए, ठीक ना। आप लोग को पूरा और डिटेल में समझाएंगे और पूरी बात को समझाएंगे, क्योंकि इसी पे पूरा लेक्चर ले लें, क्या करें, ठीक है ना। पूरा डिटेल में जाने का मन करता है, आपको बहुत समझाने का मन करता है मैथमेटिक्स, और कुछ समझाने का मन नहीं करता, और दुनिया में कोई मोटिवेशन चीज़ नहीं देने को मन करता। जब इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो मोटिवेशन क्या दें आप लोग को, हैं। आप लोग खुद ब खुद समझदार हैं, समझिए कि नहीं, सर इतना मेहनत से बता रहे हैं तो हम अच्छे से सीखें, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा। अब देखिए y बराबर क्या हो गया, ये एफ ऑफ अल्फा हो गया, तो यही क्या होता है, रेंज होता है। तो पता चल गया कि y एक्सिस को हम लोग क्या पहले भी बताए हैं कि y एक्सिस को क्या कहते हैं, रेंज वाली लाइन। क्या पहले बोले थे, कोडोमेन वाली लाइन, अब हम लोग इसको बोलेंगे कि y एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ रेंज वाली लाइन, है ना। रेंज या कोडोमेन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। हाँ, लेकिन आपको उतना तक समझ में आ जाएगा कि कोडोमेन क्या होता है, रेंज से बड़ा होता है। कोडोमेन क्या होता है, रेंज से बड़ा होता है। और एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन वाली लाइन। क्या बोलते हैं, डोमेन वाली लाइन। डोमेन वाली लाइन ये क्या होता है, डोमेन वाली लाइन होता है, यहीं से भोजन देता है इसको ना। आया बात समझ में, ठीक। अब देखिए
जैसे आखिर देखिए एक बात हमारे गले में अटक रही है जो हम आपको बोलने में मतलब कि हमें हिचकिचाहट है, क्या पता आप लोग समझ पाइएगा। जैसे देखिए ये आखिर कोई बच्चा पूछेगा कि सर ये जो ग्राफ है आप x बराबर अल्फा ऐसे और ऊपर ले जाना चाहिए था ना, x बराबर अल्फा तो अभी ना बताएं कि x बराबर 1 तो पूरा -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक वो ग्राफ होगा, लेकिन सर आप यहीं पे रुक क्यों गए, ये बात सवाल। और फिर इसके सामने आप पॉइंट को ले जा रहे हो, कह रहे हैं कि y बराबर एफ ऑफ अल्फा है। ये बताओ भैया, खाना है तो तुम इन्हें उन्हें हवा में उड़ाते रहो, मतलब खाना को हिया हुआ, यही नहीं कहते हैं हम लोग को बिहार में, खाना को इधर उधर फेंक दोगे तो उससे भोजन तुम्हारे पेट में नहीं चला जाएगा। खाने को उठाओगे और मुंह में ऐसे रखोगे, है ना, तब वो चबाओगे तब अंदर जाएगा। तो उसी तरह से ये जो कर्व है उसमें तुम x बराबर अल्फा ऐसे पुट करोगे तब यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर y का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ अल्फा है। जब हम लोग ऐसे मुंह में खाना डालते हैं तो क्या हो जाता है, y बराबर एफ ऑफ अल्फा। आया बात समझ में? तो ये हो गया y बराबर एफ ऑफ अल्फा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, अब आपसे पूछें कि x बराबर बीटा पर मान कितना होगा, ये लो x बराबर बीटा। अब बोलिएगा सर हम इसमें जाएंगे और ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर इसमें देखेंगे और यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसके सामने वाला जस्ट परपेंडिकुलर वाला यही क्या है, y बराबर एफ ऑफ बीटा। x के जगह कितना पुट कर देगा, एफ ऑफ बीटा। आया बात समझ में? ठीक, जैसे y बराबर x का ग्राफ, y बराबर x का ग्राफ तो आपको पता है, y बराबर x का ग्राफ आपको पता है क्या कि ये देखिए ये होता है y बराबर x का ग्राफ। आपको x डालिएगा, बनाते थे ना आप 10th में, ये ग्राफ x डालिएगा 1 तो क्या मिलेगा 1, x बराबर 2 डालिएगा तो y बराबर क्या मिलेगा 2। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप यहां पर ऐसे गुड़गुड़ कर रहे हैं, x बराबर 1 तो इसका ये तो ग्राफ कैसा है, y बराबर x का, यही ना कर्व है y बराबर x, तो y बराबर एफ एक्स बराबर x। ठीक है, एफ एक्स बराबर कितना है, x है, एफ एक्स बराबर क्या है x। आया बात समझ में? एफ एक्स बराबर x, x बराबर 1 डालें तो ये 1 क्या है, किसके बराबर है, एफ ऑफ 1 के बराबर। x1 डालिए यहाँ पर तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया 1, x बराबर 2 डालिए तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। आया बात समझ में? उसी तरह से x बराबर -1, इधर देखिए निगेटिव वाला को कैसे देखेंगे, x बराबर -1 तो यही वाला क्या हो गया, x बराबर -1 डालिएगा तो आपको मिलेगा -1 और यही किसके बराबर है, एफ ऑफ -1 के बराबर। यही है क्या, अगला है x बराबर -2 और ये डालिएगा तो क्या हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -2। ठीक है, सही है, x बराबर -2 तो ये क्या मिल गया आपको, एफ ऑफ -2। उसी तरह से ये आगे भी मिलते जाएगा। इस एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ 1 कहने का मतलब क्या है कि जो मशीनवा है, ध्यान से सुनना, कि जो मशीनवा है वो 1 लिया और 1 पर ही क्या दिया, 1 दिया, इसीलिए ये एक लैंग्वेज के रूप में हो गया, ये थोड़ा ज्यादा स्पष्ट। जैसे y बराबर x बोले, x बराबर 1 तो y बराबर 1। अब लेकिन नया क्या, आप अगर सोचें कि एक अच्छे मैथमेटिशियन, एक अच्छे इंजीनियर के रूप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ 1 बराबर 1, मतलब मशीन 1 लेता है और 1 देता है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब लिखिएगा। अब कोई पॉइंट नहीं छूट रहा गया, नहीं, अब तो सब बता ही दिए कि x एक्सिस को डोमेन कहते हैं, डोमेन वाला लाइन कहते हैं, y एक्सिस को रेंज वाला लाइन कहते हैं। ठीक है, और जो ये ग्राफ होता है, ये जो कर्व होता है, यही कर्व होता है, यही कर्व होता है। ठीक ना, यह क्या है, कर्व है ना, यही है y बराबर एफ एक्स, यही मशीन है, यही जो ग्राफ है मशीन है, यही है ना, ये जो कर्व है यही क्या है, मशीन है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए सबको नोट कर लीजिएगा अच्छे से और लिखिए y बराबर साइन x। कोई चीज छूटा तो नहीं ना, एक आध पॉइंट? हाँ ठीक है, कोई पॉइंट नहीं छूटा। लिखिए y बराबर साइन x, y बराबर साइन x, y बराबर साइन x। 10 मिनट और है हम लोग के पास, इतना ज़्यादा नहीं लगाएंगे लेकिन समझेंगे इसको पूरी अच्छे से। ठीक है, और सिर्फ आज हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और देखिएगा जो ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद उसके बारे में समझेंगे। देखिए ये है अपना ग्राफ, किसका,
ये रुक जाओ भैया, लिख लो y बराबर साइन एक्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, क्या ग्राफ, ये लीजिए, ये है मामला यूं। ठीक, ये थोड़ा परपेंडिकुलर नजर आना चाहिए। ठीक है, ये लो, ये ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसा नहीं दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। ग्राफ भी बनाना एक कला होता है ना। ये लीजिए, इसको मिटा रहे हैं ना, चलिए, और देखिए ये ऐसे। अब चलिए इसको ज़्यादा दूर तक मत बनाइए, ठीक है, जहाँ तक, ठीक है, सही है। और ये और ये ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ये भी अनंत तक ऐसे चलते जाएगा, है ना। कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक ऐसे मूव करते जाएगा, है ना। ले चढ़ाइयाँ ले ढलाइयाँ, है ना। तो ये है किसका ग्राफ? ग्राफ आपको नजर आ रहा है? ग्राफ कौन है बताइएगा? ग्राफ जो अंदर में बना हुआ, बाद बाकी सब क्या है? रेफरेंस फ्रेम है ना। बाद बाकी क्या है? रेफरेंस फ्रेम। अब देखिएगा ये, और ये किसका, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है? y बराबर -1। ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक है? प्लस इन्फिनिटी तक। और ये जो है x एक्सिस, इसका इक्वेशन बताइए, अभी ना पढ़े आप लोग, y बराबर 0। और ये y बराबर, ये जो लाइन है ऊपर वाला, ये कहाँ तक जाएगा? ये भी प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। और ये किसका ग्राफ है? y बराबर 1। ठीक। और ये जो कर्व घूम रहा है, ये जो, अब देखिए, अब इसको भी मान, ये भी तो x बराबर 0 है, सब प्लॉट कर लिए, सबका नजर आ गया। लेकिन y बराबर साइन x कौन है? तो y बराबर साइन x ये वाला है। अब आप लोग तो समझ रहे हैं ना, y बराबर क्या है? साइन x। तो इसको लिख लेते हैं, यहां से ऐसा नाम दे देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा। y बराबर साइन x। ये देखिए, ये कितना है? 0। ये कितना है? π/2। ये कितना है? π/2। और ये कितना है? पाई। ये कितना है? 3π/2। ये कितना है? 2π। ये कितना है? π/2, 90 जोड़ते जाइए, 5π/2। और ये कितना है? 3π। आया बस समझ में? और ये कितना है? 7π/2। और ये कितना है? 4π। ठीक है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, 90 जोड़ते जाइएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये कितना है? -π/2, है ना। ये 90 डिग्री, तो इधर -90 डिग्री। ठीक है। और ये तो, और ये देखिए, ये कितना है? -3π/2। और ये कितना है? -π। और ये कितना है? -2π। और ये कितना है? -5π/2। आया बात समझ में? बोलिए, है ना। x का वैल्यू कितना है? π/2। बताइए तो साइन 90 पर इसका मान कितना है? 1। यही चीज ना आप सीखते थे 10th में, कि साइन 90 डिग्री तो 1, साइन 0 डिग्री तो 0। लो, साइन 0 पर क्या है? y का वैल्यू देखिए, कर्व कहाँ पर कट कर, साइन की जगह 0 डालिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? साइन का वैल्यू 0 आएगा। तो देखिए यहीं पर रह गया ना, है। आप बोलते हैं कि सर साइन 90 1, तो साइन 90 डालो, साइन 90 जाओ। ग्राफ में वैल्यू कैसे देखा जाता है? ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर चढ़िए, और इसके सामने देखिए ये कितना है? ये तो y बराबर 1 है हर जगह। ठीक है। अब उसी तरह से आपको 0 से, मात्र सोचिए कि 10th में आपको इतना ही दूर पढ़ना रहता था, ठीक ना। अब आप लोग पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। आया बात समझ में? ठीक है। तो अच्छा, और देखिए,
अब इसका साइन 90 डिग्री पर मान 1, साइन माइनस 90 डिग्री पर मान -1, कितना है y बराबर, ये लाइन कैसा है -1, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। भूल गए अभी आप लोग कि ये जो ग्राफ होता था, हम पूछें कि कैसे y का वैल्यू देखते हैं, तो y ये आप x बराबर यहाँ मान लीजिए अल्फा है, आप इसके सामने जाते हैं, गुड़ 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 करते हैं, मशीन गुड़ गुड़ किया और ये सामने दिया f ऑफ अल्फा, है ना, f ऑफ अल्फा, लीजिए यही है ना f ऑफ अल्फा, कोई दिक्कत, x बराबर आप अल्फा लिखे और इसके सामने वाला f ऑफ अल्फा, और ग्राफ नीचे लेते जाइए। मान लीजिए कि ये ग्राफ यहाँ पर बीटा है, x बराबर बीटा, आप क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे मिलाते हैं, मान लो और ग्राफ को ऐसे बढ़ा दो, x बराबर बीटा, यहाँ पे कट किया आप इसको यहाँ पर, तो ये क्या हो गया f ऑफ बीटा, ठीक, कोई दिक्कत, x बराबर अल्फा तो ये f ऑफ अल्फा, x बराबर बीटा तो ये f ऑफ बीटा, ठीक। चलो तो अब आप लोग समझ रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये अगर आपसे पूछें कि ये लाइन किसका होगा, तो ये y बराबर f ऑफ अल्फा का है ना, जैसे ये साइन 90 डिग्री पर ये क्या है 1 है, तो साइन y बराबर ये 1, ठीक है। अब देखिए, अब ये बात को समझ गए होंगे, अब आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, उसी चीज को, हा बहुत सारा बात, बहुत सारा। चलिए पहला पॉइंट, अब आप लोग को देखिए भोजन बताइए, इसका भोजन, डोमेन, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कितना दूर में है, एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितना, तो वो बच्चा बोलेगा सर ग्राफ होता है इतने से इतने दूर में नजर आ रहा, नहीं, ये ग्राफ अनंत तक चला जा रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, अनंत तक, और ये भी अनंत तक, है ना, कैसे चला जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा, ऐसे ही 90 डिग्री बढ़ाते जाइएगा और चलते जाएगा, कोई दिक्कत। कोई बोलेगा सर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, y बराबर साइन एक्स का मान 1 कब कब हो रहा है, तो 90 डिग्री, ये कहाँ गया 90 डिग्री, फिर 450 डिग्री, याद कीजिए इसी दिन के लिए बताए थे, 4n + 1π/2, ये 1 है, ये 5 है, एक 7 है, ठीक है ना, 1 5 7, ना 7 नहीं, 1 5 फिर 9π/2 पर मान 1 होगा ना, यहाँ पर कितना बनेगा, देखो 9π/2, आया बात समझ में। तो डोमेन, अब छोड़िए अभी हम लोग डोमेन पे बात करते हैं, तो इसका डोमेन भोजन कितना दूर में है, पूरा रियल नंबर, यही ना एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर पर, पूरा रियल नंबर ही इसका डोमेन होता है, ठीक। डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। अब बताइए रेंज, बताइए तो रेंज क्या होगा इसका, रेंज कहां से कहां, y एक्सिस पर, y एक्सिस पर जो ये ग्राफ है वो कितना से कितना दूर में है, तो y बराबर -1 और y बराबर ये 1, तो y बराबर 1 से y बराबर -1 के बीच में, तो और y का वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, y के वैल्यू को ही हम लोग रेंज बोलते हैं। तो लिखेंगे कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, y -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, बोलिए कोई शिकायत, ठीक है, y क्या है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक। अब यहाँ पर और इसको कैसे लिखेंगे, और एक तरीका, और इसका प्रॉपर्टी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे ना, आज ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटा से ज़्यादा लेक्चर नहीं जाना चाहिए। -1 से 1, अब देखिए पीरियड इसका, देखिए क्या पीरियड, पीरियड मतलब कि ये पीरियोडिक होता है, जैसे कैसे होता है कि 12 घंटा में क्या होता है, वो घड़ी है ना, पीरियोडिक होता है ना, वो 12 घंटे के बाद फिर से वो 12 बज जाता है, कि 12 घंटे के बाद है ना, जो भी होता हो, एक घड़ी है ऐसे चला, हाँ, तो 12 घंटा में फिर 12 बज जाएगा, आया बात समझ में। तो ये कितना देर बाद रिपीट हो रहा है, देखिए तो ऐसा, देखिए जो ऐसा यहाँ पर जैसा ये ग्राफ है, फिर ऐसा ही तो ग्राफ इतना दूर में है, फिर ऐसा ही ग्राफ इतना दूर में होगा, फिर जो देखिएगा ध्यान से, जो ग्राफवा इतना दूर में, ध्यान से देख रहे हैं ना कि ये जो ग्राफवा इतना दूर में है, वही ग्राफवा क्या है, फिर ये इतना, यहाँ से शुरू होइए ना ऐसे, फिर खत्म कीजिए, यहाँ से खत्म हो गए, फिर ऐसे खत्म, यहाँ तक खत्म, फिर ऐसे खत्म, तब फिर कितना लंबाई है इसका, बताइए तो, ये लंबाई कितना है एक्स एक्सिस पर, 2π, कितना है 2π, तो कितना देर के बाद ये रिपीट करने लगता है, 2π के बाद
रिपीट करने लगता है ना। जैसे कैसे, जैसे आपसे कोई बजे आपसे पूछें कि कोई जैसे मिनट की जो घड़ी है वो कैसे बोले ना कि मान लीजिए कि एक अलार्म क्लॉक है, माने एक जो रिंग वाला घड़ी है वो 2 बजे बजा, ठीक है, एक वाला अलार्म है वो 3 बजे बजा, तो वो दोनों घड़ी एक साथ कब बजेगा, उसका एलसीएम 6 बजे। आया बात समझ में। ये सब सवाल कभी कभी पूछा जाता था पहले, अब नहीं पूछा जाता है सवाल अव्वल। तो पीरियड कितना पीरियड हो जाएगा इसका 2 पाई। अब पीरियड ऑफ ग्राफ क्या होता है कि ग्राफ जितनी दूरी ट्रेवल कर करके एक्स एक्सिस पर कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है 0 से 2 पाई, उसके बाद फिर क्या कर रहा है रिपीट कर दे रहा है। जैसा ग्राफवा यहां पर है 0 से 2 पाई में, वैसा ही 2 पाई से 4 पाई में है। आज का सेवा यहीं पे सब आप अगले मिलेंगे, और जो बातें होंगी, अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं जिसको हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पढ़ो बच्चा अच्छे से, बाय। ठीक है, पढ़ना अब पढ़ो यार, कुछ ना कुछ करेगा तब ना मेरा भी सही होगा कुछ।